मुझे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? महिमा से महिमा से महिमा से महिमा महिमा से इतना ही दूर महिमा में कुछ ही लोग महिमा से भूल गए। आप कौन है आपको पता? हर एक लोग बाइबल अगर खोल रहे हैं तो जल्दी से खोलें। एक को मिल गया, अब हम लोग सुनेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। आज हम कुछ ऐसे वचन को हम लोग देखेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कौन सा वचन बताए, आपके लोगों को कौन सा चीजों को बताए। हर सप्ताह यहाँ बहुत चीजों को सिखाया जा रहा है, बहुत से बातों को बताया जा रहा है। तो प्रभु का वचन मेरे पास एक आया, ये वचन जस्ट अभी जब हम गीत गा रहे थे तब प्रभु ये वचन बोले। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जो वचन आज प्रभु हमको दिया उसमें से जस्ट हम लोग आराधना करते हैं। प्रभु हम बोले थे प्रभु कौन सा वचन से स्टार्ट करेंगे? प्रभु ये वचन, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, वो होता है कि समझाने और सुधारने के लिए। तो आज का वचन कुछ ऐसा ही है। इसलिए जब हम वचनों को बताए तो देखिए ये हम खुद से नहीं बता रहे हैं, लेकिन वचन भी इस बात को बोलता है कि हमें समझाना भी है और बहुत सारी चीज हम लोग को अपने आप को करेक्ट करना है। यानी कि हम लोग को अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को क्या करना है? सुधारना है। हम बहुत दिनों से संगति कर रहे हैं, बहुत लोग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत लोग बहुत पहले से संगति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम डाउन होते चले जाते हैं। हम लोग अक्सर हर संडे को एक बात को पूछते हैं, हम लोग कैसे हैं? हम लोग बोलते हैं महिमा से महिमा में। हालेलुया। ये केवल 1 जन, 2 जन, 4 या 5 जन के लिए नहीं है, सबों के लिए कि हमें हर सप्ताह हर दिन महिमा से महिमा में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वही है, आज हम वचन बताएंगे। बहुत अच्छा वचन है, बहुत आनंदित वचन है, लेकिन उससे हम कुछ समझेंगे और कुछ सीखेंगे। हालेलुया। हम लोग तैयार है ना? ठीक है, चलिए हम लोग वचन शुरू करते हैं। वचन शुरू करते हैं। पता है आप लोग कितने स्पेशल है? आप लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि हम लोग बहुत स्पेशल है? बाकी लोगों स्पेशल लोगों को क्या बोला जाता है? ये बहुत स्पेशल होते हैं, एक ही जन को पता है। परमेश्वर हमें ऐसे ही देखता है और क्या है, हम उसके लिए VIP से भी बढ़कर है। हालेलुया। पता है जब हम लोग वहाँ गए थे बराका में, तो अन्ना जब प्रचार करें तो ये सब बोले थे, आप लोग विशेष से, आप लोग VIP है। तो आप लोग भी वही है, आप भी VIP है। पता है अगर हम लोग अपने जीवन को देखेंगे, हम लोग कभी यीशु को ढूंढे नहीं, कभी ढूंढे थे आपको कि हमको बहुत प्रार्थना करना है, हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि यीशु कौन है। पता था आपको? कई बार हम लोग मसीही परिवार या जो मसीह परिवार से नहीं है, फिर भी हम लोग यीशु को ढूंढते नहीं थे। पता है हम लोग एक वचन देखेंगे इसके, ये वचन भी लिखा हुआ पहला यूहन्ना 4:9 क्या कहता है? इसलिए मत सोचिए, कई बार होता है ना कि हम घर से नकारे जाते हैं, लोग हमें प्यार नहीं करते, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आप VIP है परमेश्वर के लिए। आमीन। जो प्रेम
परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4 का 9। तो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। वचन लिखता है यूहन्ना 15 का 16 पढ़ेगा। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हम पहले प्रभु को चुने। प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। एक गीत है इसमें ऐसा बोलता है, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु ने मुझे गले लगाया है। ये गाना अगर बाद में प्रेम आएगा तो हम लोग इस गीत को गाएंगे। यीशु ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु ने मुझे गले लगाया है। हम लोग ढूंढते भी नहीं थे, लेकिन क्या कर रहे थे, यीशु मसीह हम लोग को पार लिया। अगर हम लोग बाइबल के दृष्टांत में देखते हैं ना तो बोलता है एक स्त्री थी, उसका सिक्का खो गया था, उसका सिक्का खो गया था और क्या कर रही थी, वो ढूंढ रही थी। कभी बेड के नीचे ढूंढ रही थी, कभी बहुत सारा चीजों को ढूंढ रही थी, लेकिन बोलती है जब वो सिक्का पाई तो क्या की, वो आनंद मनाई। लोगों को बुलाकर क्या कर रही थी, वो आनंद मना रही थी। वैसे यीशु जब यीशु ने जमुना को पा लिया तो वो कैसे आनंद कर रहा होगा, पूरा स्वर्गदूत उसके साथ आनंद कर रहा होगा। हालेलुया। वैसे ही जब हर एक जन का नाम, चाहे वो गए ये सारे लोग जितने लोगों को परमिशन ने पा लिया थे, वैसे ही आनंद। इसलिए वचन में लिखा हुआ ना कि बोलता है कोई एक पापी अगर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसलिए भी हम परमेश्वर के लिए विशेष है, क्योंकि संसार के लोग हमें उतना नहीं समझते। कई बार होता है ना, बहुत सारे वादा, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, प्रेम का वादा करते हैं, लेकिन अगर कुछ कमी निकलता है ना तो सबसे पहले वही व्यक्ति डांटता है, तुम इस प्रेम के लायक नहीं हो बोलता है। लेकिन हम लोग पाप में ही पड़े थे, फिर भी यीशु मसीह हमें गले लगाया। हालेलुया। आपको पता है हम लोग किस परमेश्वर के संतान है, जो अलौकिक है। बोलते अलौकिक, उसका मतलब क्या बोलेंगे और एक्सप्लेन, सुपर नेचुरल, बहुत सारा चीज बोलते हैं जो कुछ मतलब क्या बोले, सुपर नेचुरल यानी कि बहुत अद्भुत चीज है। हम लोग ऐसे परमेश्वर के संतान है ना। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे क्योंकि वचन में लिखा हुआ। हम लोग भजन संहिता 82 का 6 देखेंगे। पहले कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। परम प्रधान जो सब चीजों में ऊपर है, हम क्या है, हम उसके पुत्रियां हैं, हम पुत्र हैं। वो अलौकिक परमेश्वर, वो परम प्रधान के, वो हम लोग बोलते हैं ना, वो प्रभुओं का प्रभु, वो ईश्वरों का ईश्वर है। तो हम क्या, बहुत लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मेरा जीवन तो इतना खराब है, हम कैसे हो सकते हैं, पर ये बाइबल में लिखा हुआ है बात कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम छोटे गॉड हैं। पता है आज मेरा टॉपिक क्या है, नई सृष्टि। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब बोले थे प्रभु क्या बताएंगे लोगों को, हर दिन यहाँ इतना
बहुत उत्तम उत्तम भोजन मिल रहा है, लोग सीख रहे हैं। प्रभु मेरे मन में एक ही शब्द को डाला, नई सृष्टि। हम बोले प्रभु हर दिन तो हम लोग बोलते हैं कि हम नई सृष्टि है, होता है जाके आज इसी का प्रचार करो, इसी के बारे में बताओ कि तुम नई सृष्टि हो। कितने लोग हर दिन घोषणा करते हैं ईमानदारी से, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हर दिन हम लोग बोले ना मसीह में हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पता है आज क्या है? बहुत सारा चीज, पुराना स्वभाव, पुराना चीज आज भी पीछा कर रहा है। आज भी आप उससे संघर्ष कर रहे हैं। आज भी उन सारी चीजों में बोले तो प्रभु नई सृष्टि क्या बताएं? मतलब आज भी लोग पुरानी चीज में मन लगाना शुरू कर दिए हैं, पुरानी बातों में ये मन लगा रहे हैं। ऐसा है क्या? ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, मेरे लिए नहीं। हम तो प्रभु से बात कर रहे हैं। क्या आप पुरानी बातों में फिर से विश्वास मतलब पुरानी चीजों में देख रहे हैं? अरे हम आगे तो बढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में चीज नहीं आ रही। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? मन में सोचिए, मन में सोचिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए कि आप पुराने चीजों में मन लगा रहे हैं। जब एक नई सृष्टि होती है तो वो किस प्रकार से रहता है, उसका जीवन कैसा होता है? परमेश्वर ने हमें हर बातों में क्या किया है? जय दिला दिया है। हम लोग इसके लिए एक वचन लिखेंगे, पहला यूहन्ना 5:4 और 5। ज्यादा लंबा वचन नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। हम बताएंगे कि नई सृष्टि में जब हम है तो हमारा जीवन कैसा है। इसलिए हम शुरू में बोल रहे थे टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि है, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। आमीन। और एक बात पढ़िए, क्योंकि हम ना बाइबल सुनेंगे, वो जोर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बाइबल ही में ढूंढते रह जाते हैं, केवल उसको लिखेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? हम परमेश्वर से जब उत्पन्न हुए, परमेश्वर से जब जन्मे, तो हर बातों में, हर वो संसार की बातों में क्या है? हम जय प्राप्त कर चुके हैं। तो आप सोचिए मन कि हम कुछ चीज से हार गए हैं, कुछ में हम परेशान हैं, तो हम नहीं जीत पाएंगे। वचन यहाँ बोल रहा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बोलता है वो संसार पर जय पाता है। वो जय पा चुका है, वो पाता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को संघर्ष कर रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। जैसे यहाँ अधिकतर यंग लोग हैं, बहुत सारी लालसाएं हैं, बहुत सारी चीज आते हैं। जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने कामों को जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं और लगता है नहीं, हम तो मसीह में हैं, लेकिन हमारा संगति वैसे लोगों से कई बार होता है ना, तो लगता है अरे बहुत गलती हो जा रहा है, अब तो हम प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे, अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तब हमें याद करना है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो जय पाता है। आप कोई चीज से हार नहीं सकते, आप हर बातों को जीत सकते हैं। हालेलुया। एक हम लोग और वचन लिखेंगे, 2 कुरिन्थी 10:4 और 5। उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हर प्रकार होता है, हर प्रकार का क्या हो रहा है? बोला जितने भी हथियार हैं, इसलिए हम क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा
सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आमीन। क्या बोल रहे हैं? मसीह की पहचान के विरोध में उठती है। तो विरोध में क्या क्या उठता है? कई बार होता है ना, बुरी प्रकार का सोच। क्या वो मसीह को पसंद है? नहीं, वो मसीह की पहचान के विरोध में उठ रही है। आप हर दिन बोल रहे हैं कि परमेश्वर यीशु कंगाल बना के उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं, लेकिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम धनी नहीं हो सकते। मसीह की पहचान में अगेंस्ट वो बातें उठ रही है। हर दिन हम देख रहे हैं, हर दिन वचन जानते हैं कि यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं शरीर में बीमारी है। तो उसको क्या कर रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम मान रहे हैं। वो भी क्या है? मसीह की पहचान के विरोध में हम उसका खंडन नहीं कर रहे। और क्या होता है पता है? बुरी बुरी लालसाएं आ रही है मन में। जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग जब मसीह के पीछे चल रहे हैं तो बहुत सारे टेम्पटेशन आता है। जैसे मैंने एक बात बोलती है हमेशा, जब यहाँ हम लोग खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग के जीवन में नहीं आती, बहुत सारी चीजें आती है। हम लोग यंग है, बुजुर्ग नहीं है। और बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग के जीवन में टेम्पटेशन नहीं आता, उन लोग के जीवन में भी आता है। अगर हम लोग बोलेंगे ना कि टेम्पटेशन बुजुर्ग या शादीशुदा लोग के जीवन में नहीं आता है तो झूठ बोलेंगे, सबके जीवन में आता है। लेकिन हमको उसका क्या करना है? खंडन करना है, उसका विरोध करना है। और हर एक लालसा जो हमें परमेश्वर में एक होने से रोकती है, उसका विरोध करने सीखना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा हर दिन। पता है, इस वचन को हर दिन आपको बोलना पड़ेगा। हम लोग हर लोग इस वचन को निकालेंगे और इसका आज हम लोग घोषणा करेंगे। हर एक लोग निकाले 10:4-5। हर एक, क्योंकि परमेश्वर ने इसको कहा है कि बहुत सारे जवान यहाँ के सारी चीजों से क्या हो रहे हैं? जूझ रहे हैं बहुत सारी चीजों से। सबको मिल गया? सबको मिल गया? हम लोग एक साथ पढ़े, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध उठते हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। जब भी गलत विचार, गलत सोच, गलत चीज आए, इस वचन का घोषणा करें, इस वचन को बोले, इसको मुंह जबानी याद कर ले। हर एक लोग याद कर ले इस वचन। बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि टेम्पटेशन ही आएगा, बहुत बार होता है जब हम मसीह में आ गए, प्रभु में चलने लगे, तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो पुराना स्वभाव हम लोग आता है कि नहीं? झूठ बोलना, सबसे पहले झूठ बोलना, बहुत सारी चीजों का अभी भी क्या हम देखे हमारा पुराना स्वभाव, गाली देना गया है कि नहीं? जैसे हम लोग का क्या होता है, पुराना स्वभाव गाली अगर हम बचपन से सुन रहे हैं तो 10-20 साल से जो गाली सुन रहे दे रहे हैं वो मुंह में बसा हुआ है। तो मसीह के पहचान में उसका आपको खंडन करना है। हर गाली देना वो क्या था? तुम्हारा पुराना, आपका हमारा पुराना स्वभाव था। उसको हमको क्या करना है? इस वचन को बोलना है, बोलना है मसीह का आज्ञाकारी बनाना है उसको। मैं बोलना ये मसीह के पहचान के विरोध में उठ रही है, इसलिए हम इस बात का खंडन करते हैं। बोलना है इस वचन को। हम इसलिए बता रहे क्योंकि हम कई बार हम अपने लाइफ में इस वचन का घोषणा किए हैं। पुराना चीज आएगा, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम मसीह में नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। अब उसको हमारे इस नई सृष्टि में कोई जगह देना नहीं है। करेंगे आप लोग ऐसा? हर दिन हमको क्या करना है? उसका घोषणा करना है। और हम लोग हर दिन हमको इस बात को स्मरण रखना है कि हम लोग कौन है। जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हम मसीह के परिवार के हो रहे हैं। जैसे भाई लोग बार बार बोलता है हम लोग कौन है? मसीह के परिवार के हो गए हैं। तो हम लोग को हर दिन इस बात को स्मरण रखना है कि हम मसीह के परिवार के लोग हैं। तो हमें संसार की बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों में मन लगाना है। परमेश्वर की चीजों को खोजना है,
स्वर्गीय वस्तु में मन लगाना है। कभी सोचे हैं स्वर्ग में क्या क्या है? कभी? हाँ, जानते हैं कि स्वर्ग सिंहासन है परमेश्वर का, स्वर्गदूत है, और कुछ खोजिए। बाइबल में हर चीज लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रकाशन में आपको मिलेगा, उसको ढूंढिए। जैसे पिछले दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु स्वर्ग में आप बोले हैं स्वर्ग मेरा घर है, स्वर्ग के घर आने के हम है, तो मेरा घर आना में क्या क्या हमको जानने का हक है। अगर जैसे आप अपने फैमिली के बारे में, अपने घराने के बारे में जानते हैं ना, मेरा दादू है, मेरा नानी है, मेरा नानी घर में ये है, मेरा दादू घर में बहुत सारा आम का फल होता है, बहुत खेती होता है, सबको पता होगा अपना दादू के घर के बारे में। हम परमेश्वर के घराने के, तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में क्या क्या है खोजना है आपको। हम यहाँ से नहीं बताएंगे, खोजना है आपको। आप स्वर्ग के परिवार के, आपको याद रखना है कि आप स्वर्ग के परिवार के हैं। इसके लिए हम 2-3 जो वचन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पढ़िएगा घर में जाके। भजन संहिता 82 का 6, यूहन्ना 5 का 19, यूहन्ना 10 का 30 से 35। अच्छा, धीरे बोले। भजन संहिता 82 का 6, यूहन्ना 5 का 19, यूहन्ना 10 का 30 से 35। आज भी जब आप आ रहे हैं, आज भी हम लोग जब बोल रहे हैं कि मसीह में नई सृष्टि है, तो आज भी आप अपना फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। कैसे मेरा पढ़ाई होगा, कैसे मेरा शादी होगा, कैसे मेरे घर में सब चीज सुधरेगा, कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे। अपने भविष्य को लेकर ना डरें। पता है ये डराना किसका काम है? ये शैतान का काम है। शैतान उसको खराब करना चाहता है। जो हमारा पहचान है ना मसीह में, कि हम उसके संतान हैं, हम छोटे गॉड हैं, परमेश्वर में हम नई सृष्टि है, तो क्या कर रहा है? शैतान डरा रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, तुम तो प्रार्थना जा रही हो, तुम तो बिनती जा रही हो, तुम तो बहुत सारा समय को दे रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे लाइफ में चेंज नहीं दिख रहा है, परिवार में चेंज नहीं दिख रहा है। वो शैतान डराता है। पता है, आप मसीह में, जब हम मसीह के परिवार के हैं, तो वचन कहता है कि हम मसीह में, हमारा जीवन छिपा हुआ है। हर दिन आपको इस बात को बोलना है। कुलुस्सी 3 का 3 और 4 को बोलना है। आपको हर दिन स्मरण रखना है। जब भी कुछ ऐसे पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें अगर आपके मन विचार में प्रहार करता है, अटैक करता है, तो बोलिए कि हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। कुलुस्सी 3 का 3 और 4 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो बढ़ गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? महिमा साथ प्रकट किए जाएंगे। इसलिए कई बार हो रहा है ना, जैसे होता है, बोलते हैं अरे हम इतना प्रार्थना कर रहे फिर भी शैतान का हमला हो रहा है। तब बोलना है, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं मसीह में क्या किया गया हूँ? छिपाया गया हूँ। मैं मसीह में छिपाई गई हूँ। मेरा परिवार मसीह में छिपाया गया है। हर दिन इसको बोलना है, हर दिन बोलना, और इस बात को याद रखना है कि आप अलौकिक परमेश्वर के अलौकिक संतान हैं। पुराना स्वभाव को वापस आने नहीं देना है। पुराना स्वभाव को वापस अपने जीवन में आने नहीं देना है। एक गाना है, बहुत अच्छा लगता है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। थोड़ा सा लाइन लोग गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने तुझे जाना, मेरा जीवन बदल गया। ये गाना हम गन्ना से सीखे थे और बहुत अच्छा लगता है मुझे। सचमुच में पहले आपका जीवन ऐसा था नहीं था, लेकिन जब मसीह में आए, हम यीशु को जान गए। हम ये नहीं बोलेंगे मसीह में आए, लेकिन मसीह ने हमें पा लिया है। हालेलुया।
मसीह ने हमें पा लिया है। और बोलता है जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने तुझे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, याद कीजिए इसकी और गाइए, गुनगुनाइए। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। याद तुझे इनको याद हो गया। हम लोग गलाती 2:20 देखेंगे। आपको याद करना है कि आप मसीह में छिपाए गए हैं, आप मसीह में अलौकिक हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ला रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। क्या हुआ माँ? किस शुरू में जब हम लोग यहाँ से वही समय बोला गया था गलाती 2:20 सबको याद करना है। कितने लोग को याद है? बाकी लोग क्यों नहीं याद कर रहे? क्यों नहीं? हर दिन क्या हुआ? हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए, अब हम मसीह के साथ मर गए, जी उठे। हाँ, तो क्या हुआ? हमारा पुराना स्वभाव मर गया है। तो पुराना स्वभाव कैसे अब आपके ऊपर हावी हो रहा है? आप तो इसमें बोल रहे हैं। पूजा पढ़ाएगा। अब मैं जीवित ला रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह आप में जीवित है तो कैसे कोई परेशानी आपको परेशान कर रहा है? कितने लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर यीशु है? हर दिन पुराना सोच कैसे अटैक कर रहा है आपको? थोड़ा सा हम संसार के लिए भी जी लेंगे और फिर बोलेंगे मसीह मेरे अंदर। मसीह आपके अंदर है। बार बार यहाँ से बोला जाता है चेतना में आइए, चेतना में आइए कि मसीह मेरे अंदर है। जब भी हम एक यहाँ परमेश्वर को मौका देता है बोलने, हम एक बात बोलते हैं, हम एक चीज सिखाए थे, मसीह मेरे ऊपर है, मसीह मेरे नीचे है, मसीह मेरे दाएं है, मसीह यीशु मेरे अंदर बाएं है, यीशु मेरे अंदर है, सारा स्वर्ग मेरे साथ। कितने लोग करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह मेरे अंदर है और कोई चिंता रहेगा? पढ़ाई का चिंता रहेगा? कैसे घर चलेगा उसका चिंता रहेगा? कहाँ से पैसा आएगा चिंता रहेगा? फिर क्यों चिंता करते हैं? आप तो बोल रहे हम चिंता नहीं करते, तो चिंता कैसे आ रहा है? अगर हम परिस्थितियों को देखेंगे ना तो बहुत सारा चीज हम लोग को दबाएगा, वो नीचे की ओर ढकेलेगा। लेकिन हम यीशु मसीह को देखेंगे ना, ऊपर जब हम देखेंगे सारी बातें हमारे जीवन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आमीन। पहला कुरिन्थियों 16:17 में क्या बोलता है और 19 में देखेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 6:17 पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। क्या बोल रहा है? जो प्रभु के साथ एक संगति करता है उसकी आत्मा में एक हो जाता है। बोल रहा है हालेलुया। तो आप प्रभु के साथ जब संगति कर रहे हैं यहाँ पर्सनल, यहाँ तो क्या हो रहा है? उसकी आत्मा में एक हो गए। क्या आपको पता नहीं है? वचन बोल रहा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो मंदिर में कोई चीज गंदा चीज रहना है? बुरी बुरी सोच, बुरा विचार, गाली देना,
वो सारा चीज रहना है, क्या करना है? उसका विरोध करना है, उसका खंडन करना है, उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया। करेंगे आप लोग? मसीह जीवन में हम लोग क्या है, इफिसी 1 का 22 और 23 पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिरोबलि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। क्या बोला? सब बातों में शिरोमणि हम लोग को ठहरा दिया गया है। क्या कुछ नहीं है कि सब बातों में, मतलब सब बातों में, आत्मिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में परमेश्वर हम लोग को शिरोमणि ठहरा दिया है। हम कुछ चीज के अब गुलाम नहीं है। वचन बोलता है जिस चीज से तुम हार जाओगे उसका गुलाम बन जाओगे, बोलता है वचन। पता है ना, वचन में लिखा हुआ है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम सीरियस वाला बोल रहे हैं। सच में बोलता है जो चीज से हार जाता है। इसलिए अगर आप कोई चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, कभी मत हारिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जय देने वाला परमेश्वर है। बोलिए, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जीवित है और वो हर बातों को जयवन करता है, तो मैं भी हर बातों में जय प्राप्त करूंगी। इसलिए कुछ चीज परिस्थिति से हारना मत सीखिए। हम लोग के जीवन में बहुत सारे परिस्थिति आती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पर्सनली, इसलिए यहाँ से आप लोग को बोला जाता है कि प्रार्थना में बैठिए, वचन पढ़िए, समय निकालिए। जब परिस्थिति आता है तो वचन ही याद नहीं रहता है, तो क्या बोलेंगे आप? वचन ही याद नहीं रहता है। इसलिए आपको, ठीक है, हम मानते हैं कि आज का बहुत बिजी शेड्यूल हो गया सबका, लेकिन परमेश्वर के लिए समय निकालिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठिए और प्रार्थना में समय बिताना शुरू कीजिए। रात में थोड़ा देरी काम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, समय निकालिए। हमारे पास आज बहुत सारा समय है फोन देखने के लिए, बहुत सारा चीजें। अगर हम लोग ऐसे संसारिक लोग के बारे में, रोमांटिक आप बढ़िएगा परमेश्वर के अभिषेक में। पता है परमेश्वर आज यहाँ हर को, परमेश्वर का इस जो परमेश्वर ने ये संगीत दी यहाँ को, हर कोई को बहुत सारी बातों में जयवंत, बहुत सारी चीजों का दर्शी बनाया, लेकिन हमारा क्या है, आंख शुद्ध नहीं है। परमेश्वर बाध्य नहीं है, वो अभी भी आपके जीवन में बहुत सारे दर्शनों को दे रहा है, बहुत सारी चीजों को कर रहा है, लेकिन वो एक लेवल तक रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के कार्यों में, बहुत सारा चीजों में बढ़ना चाहते हैं ना, तो उन सारी चीजों को देखना कम कीजिए, उन सारी चीजों को त्यागना सीख कीजिए। क्योंकि यहाँ वचन बोल रहा है कि उसने हमें सब बातों में शिरोमणि ठहरा दिया है। मतलब वो चीज पहले से हो चुका है, बस हमें जाना है और उसे ले लेना है। बस हम जा नहीं पा रहे हैं, उसे ले नहीं पा रहे। शिरोमणि बोल रहे ठहरा दिया है, हम लोग को मिल गया, हम प्राप्त हो चुका है। बोलता है हम यीशु मसीह में हम सिद्ध हो चुके हैं, हमें पूर्ण सब चीज मिल गया है। मतलब वो अधिकारी को सब चीजों के ऊपर प्रधानताओं, अगर हम उससे एक लाइन ऊपर पढ़ेंगे 22-21 को पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ, प्रभुता थे और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया। हाँ, ताकि हम लोग को बैठा दिया और अधिकारी ठहराया। और इफिसियों अगर हम उसमें देखें तो बोलता है कि हर प्रकार का आत्मिक आशीष भी हमें दिया गया है। तो आज हम क्यों नहीं पा रहे? कभी आप लोग सोच रहे हैं हाँ ना, कुछ जवाब दीजिए। कुछ नहीं बोले, सब उनको सीरियस हो गए। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम लोग वो चीजों को कर नहीं रहे। क्योंकि पुराना चीज जब भी आ रहा है ना, तो पुरानी बातों में मन लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम तो ऐसे ही है। कोई आपको बोल देगा अरे जाना मर जा, ऐसा बोलेगा तो ठीक है मर जाना चाहिए। उसका विरोध नहीं करते हैं। मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदा रहेंगे, परमेश्वर का काम को करेंगे। बोलिए, अभी हम मरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर जीवित रहेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए उसके कामों को करेगा। आपको बोलना होगा। आत्मिक जगत में बोलना, शब्द, बात का बहुत महत्व है, बहुत पावर है उसका। तो आज कई बार आपके मस्तिष्क में, आपकी भावनाओं में वो चीज
बार बार आ रहा है। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे तो वो चीज क्या हो रहा है, बार बार वो चीज भावनाओं में आपको चोट पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारी चीजों। और एक चीज हम बताते हैं, जब मसीह में हम नई सृष्टि हो गए ना, तो दूसरों को देखना बंद कर दिया। एक हम गवाही बताते हैं इसमें। एक लेडीज थी, ठीक है, एक परिवार था, तो वो लोग ना अक्सर ऐसे खिड़की के पास नाश्ता करने के लिए बैठते थे, वो और उसका हस्बैंड। और उस साइड में छत था किसी का। वहां पे जैसे लोग नाश्ता करते थे ना, देखती थी हर दिन बोलती वहां पे कपड़ा घाटा रहता था। बोलती थी अपने पति को बार बार बोलती थी कि देखिए ना ये लेडीज कैसा कपड़ा धोती है, इसका हमेशा कपड़ा पीला पीला दिखता है। हर दिन बोलती थी। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, उसका पति सिर्फ सुनता था, बोलता था देखिए वो कैसा कपड़ा धोती है, उसका कपड़ा तो साफ ही नहीं दिखता, पीला दिखता है, बोलती थी। वो बोलता था, वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे वो नाश्ता करने बैठे ना, क्या बोली, आज तो ये बहुत अच्छा कपड़ा था, क्योंकि पूरा व्हाइट दिख रहा है इसका कपड़ा, बहुत सुंदर दिख रहा है। तब उसका हस्बैंड क्या बोलता है, क्योंकि आज हम खिड़की को पोछे हैं, उसको हम साफ किए हैं, इसलिए तुमको दिख रहा है। यही है, जब हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं ना, तो कई बार हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। अरे ये मसीह में आ गया, लेकिन अभी तक इसका जीवन तो ऐसा ही जीता है, अभी भी वही काम करता है, अभी भी वैसे ही करता है। दूसरों को देखना बंद करें, खुद का जीवन में सुधार करना शुरू करें। हालेलुया। पता है ये है, हालेलुया। हर दिन जब हम मसीह को देखेंगे ना, जितना उसको देखेंगे ना उतना मजबूत होंगे। और जितना अपने आप को आप जब हम देखते हैं ना, अरे मेरा तो प्रार्थना का जीवन ही नहीं है, हम तो अभी भी वही स्वभाव मेरा पीछा कर रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, सब बोलते हैं ना। बंद कीजिए बोलना, हर दिन बोलिए मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई। जब जब होता है, ऐसा नहीं है कि आप अभी मसीह में बढ़ रहे हैं तो गलतियां नहीं हो रहा, लेकिन उसको बदलना शुरू कीजिए, उसको डांटना शुरू कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए कि तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। और मसीह को देखिएगा तो आप हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मत सोचिए कि अरे मेरा से तो हो ही नहीं रहा है तो छोड़ दो, हम करते ही नहीं। पता है वचन बोलता है ना कि अभी हम बताए ना, जो जिस चीज से हार जाता है उसको गुलाम हो जाता है। और वचन ये भी मत्ती में बोलता है ना कि शरीर जो होता है ना, जो पुराना मतलब वो अशुद्ध आत्मा जो जाती है ना, बोलता है घर को सजाया झाड़ा फुहारा पाती है, अपने से 7 गुना वापस ले जाते हैं। हम डराने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं, 7 गुना लेके आता है। लेकिन हम मसीह में जयवंत से बढ़कर कोई चीज हम लोग के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, कोई चीज हम लोग को तोड़ नहीं सकता, कोई चीज हमें बर्बाद नहीं कर सकता। पता है हम मसीह यीशु में है ना, तो कोई चीज हम लोग को बर्बाद नहीं कर सकता है, कोई चीज हमें तोड़ नहीं सकता है, लेकिन हम हर बातों में जयवंत होंगे। इसलिए हर दिन परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, अपने आप को मत देखिए। अपने आप को देखिएगा तो हमेशा निराशा ही मिलेगा, हमेशा निराशा ही मिलेगा। क्योंकि हम एक दिन करेंगे थक जाएंगे, गिर जाते हैं तो बोलते हैं मेरा से तो होता ही नहीं, तो कितना कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो हमें दिया गया है कौन? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हम लोग पवित्र आत्मा के लिए जोरदार तारीफ। यीशु मसीह को पता था कि जब हर दिन चलेंगे तो कई बार गिर जाएंगे, कई बार वो खुद से उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया गया है कि वो हमारी क्या करे, मदद करे, और हर दिन हम परमेश्वर के साथ निरंतर नई सृष्टि बनते ही चले जाए। आमीन। इसलिए अपना पुराना स्वभाव को उतारना शुरू कीजिए। वचन में लिखा हुआ है ये बात, कुलुसी 3 पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो बढ़ गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे बढ़े। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है
और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। देखिए क्या बोल रहा है बच्चा, बोलता है तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों के अनुसार, कामों समेत उतार डालो और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? बोल रहा है पुरानी चीजों को उतार दो। जब आप मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर के यीशु मसीह का आपने बपतिस्मा ले लिया है, नया जन्म हो चुका है, तो बोलता है पुरानी चीजों को उतारो, उसके कामों सहित उतार दो बोलता है। बहुत सारे आगे बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे तो बोलता है उन सारी चीजों को बोलता है उतार डालो, और बोलता है अब भलाई के लिए काम करना शुरू करो, परमेश्वर के लोगों का हेल्प करना शुरू करो। परमेश्वर के जो काम अब यहाँ पे लिखता है ना कि एक प्रकार का जरूरी नहीं कि अगर आप मूर्ति को पूजा करें तो ही वो मूर्ति पूजा है। बोलता अगर आप किसी मनुष्य को भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर। अगर हम धन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो भी एक मूर्ति पूजा है। अगर आप कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये बात है। हम इसलिए पहले बोले थे, हम दूसरा 3:16 बोले थे, क्योंकि ये सीखने वाली बातें हैं। छोटी छोटी बातों को हम लोग को सीखना है कि परमेश्वर जब आप बहुत सारे धन को दे रहा है तो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू कीजिए, देना शुरू कीजिए, लोगों का मदद कीजिए, परमेश्वर के लोगों को मदद कीजिए, बहुत सारी चीजें करिए। और आप अगर ऐसा पैसा को पकड़ के रखें तो बोलता है वो चंचल धन के समान उड़ जाएगा। वचन में लिखा हुआ, हम नहीं बोलते, उड़ जाएगा। बोलता है कि अब जैसे पहले आप करते थे, हाय पैसा, हाय घर, हाय, उस चीजों को छोड़ना शुरू कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू कीजिए, परमेश्वर का लोगों का मदद कीजिए। बोलता पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व को त्यागिए बोल रहा है। हर वो पुरानी चीजों को अगर आज भी आप गाली बक रहे ना तो परमेश्वर के गीतों को गाना शुरू कीजिए। अपने मुख में परमेश्वर के गीतों को गाइए। पिक्चर के गीतों को गा रहे हैं, उसकी जगह परमेश्वर के गीतों को गाइए, करिए। आपके मुंह में सामर्थ्य है। आप लोग समझ रहे, ऐसे सीरियस देख रहे हैं तो हमसे पता नहीं प्रभु ये लोग समझ रहा है कि नहीं। करिए वो चीजों, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हर वो चीजों को हम आशा करते हैं आज के बाद से जब आप यहाँ से जाएंगे ना, हर छोटी छोटी बात जो आपको लगेगा, क्योंकि आप अपने जीवन को जानते हैं ना कि कौन मेरा पुराना चीज है, कौन चीज हमको बाहर वापस मेरे जीवन में आना चाह रहा है, उसके लिए द्वार बंद कीजिए, उसे अपने जीवन में प्रवेश करने मत दीजिए। हो सकता है जब आप प्रभु में आगे बहुत अभी बढ़ रहे हैं तो पुराना दोस्त आएगा, पुराना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आएगी आपके पास, तब आपको ज्यादा वो अट्रैक्ट दिखेगा, क्योंकि आप ज्यादा सुंदर हो गए ना। आप लोग ज्यादा सुंदर है। वो अभिषेक का तेल है आपके ऊपर। अभिषेक लोगों को खींचता है, अभिषेक लोगों को खींचता है। पहले एक था ना, अब 4 आएंगे आपके पास। सच्चाई बता रहे हैं हम लोग के साथ, इसलिए बताते हैं 4 आएगा आपके पीछे। लेकिन क्या करना है? पुराने चीजों को छोड़ना है। अब मेरा कोई दोस्त नहीं, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, अब मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि अरे बोलना बहुत आसान है, लेकिन ना बोलना बहुत मुश्किल है। यही मन में अंदर से आ रही है तो कर सकते हैं, क्योंकि आप यीशु के द्वारा हर बातों में जयवंत हो चुके हैं। करिए, मसीह के लिए कीजिए, यीशु मसीह के लिए दौड़िए, यीशु मसीह के लिए करिए ना। बहुत सारी चीजों को लोग बोलते हैं ना, नहीं हो पा रहा, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर लोगों का सुनते हैं। कर सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के द्वारा जीते गए हर बातों में, हर चीजों को आप जीत सकते हैं। हर बातों में आप जवन से बढ़कर हैं। कोई पुराना चीज आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। बस आपको ही निर्णय लेना है।
हम लोग सिर्फ यहाँ से बता रहे हैं, आपको करना ही है। कितने लोग बोल रहे हैं कि वचन मेरा से बात कर रहा है तो मतलब आपको करना है, पुराना चीजों को छोड़ना है। क्योंकि अभी अक्सर क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये माइक तो जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं तब हम कितना शौक रखते हैं म्यूजिक का, गाने का। अब क्यों नहीं है? हर लोग कोशिश कीजिए कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने का, कुछ सीखिए। कोई कीबोर्ड सीखिए, गिटार सीखिए, थोड़ा दिन बजाएंगे, हाथ में दर्द हुआ तो बोलेंगे हमसे तो नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। हालेलुया, आप लोग करिए। अरे कुछ नहीं हो रहा तो डफ तो बजाइए। बच्चा लोग को डफ दिए हैं, आज तक डफ ही नहीं बज रहा है, डफ ही नहीं बज रहा है। 1 साल हो गया। अब नई सृष्टि है ना, आप सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए नहीं आपको परमेश्वर बुलाया चुना कि आप केवल घर का ही काम करिए। अभी उठने का समय है। भाई लोग के पास जैसे मेडिशन है कि बहुत अच्छा ट्रिपल सीख रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है, फिर भी वो सीख रहा है। समय को मैनेज कीजिए और परमेश्वर के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। सब यूथ लोग को बोलते हैं कुछ ना कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखिए। कितना गवाही हम बताए हैं आप लोगों कि जब मसीह में वो वाला याद है जो पॉप था, क्या हुआ था जब सेकेंड बार वो परमेश्वर का दास किया था तो क्या था, वहाँ सब शराब पीता था, लेकिन क्या कर रहा है, सब म्यूजिक बजा रहा है, कोई आराधना कर रहा है। आप लोग के अंदर टैलेंट कूट के भरा है, बाहर से नहीं आएगा, बस में करना बाकी है। करेंगे आप लोग? संसार के लिए मतलब अपने लिए जैसे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई को भी परमेश्वर को सौंप दीजिए, हर चीजों को। जैसे वो दीदी के बारे में हमको पता चला कि दीदी को बहुत अच्छा वो उर्दू का बहुत ज्ञान रखती है, उर्दू के बारे में, उर्दू लफ्ज उसको पता है। बोले वाह, हम लोग के बीच में भी कोई है जो कभी ट्रांसलेट करी तो दीदी को लेके जाना है। मुस्लिम लोग का जब प्रचार होगा तो दीदी करेगी। हालेलुया। वैसे ही आप लोग के अंदर फूट के भरा हुआ है। आप जानिए कि आप मसीह में नई सृष्टि, आप मसीह में कौन है, आप अलौकिक परमेश्वर के अलौकिक संतान है। आमीन। जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया। केवल यहाँ आएंगे, वचन सुनेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चिल्लाएंगे, फिर घर जाके वही काम करेंगे, कैसे होगा? अब किसी को डांट नहीं रहे, लेकिन वचन बोला है सुधारना और समझाने के लिए हम लोगों को बोलना है। हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन डांटेगा आप लोग? इसलिए करना है अपने गांव के लिए। जैसे पुष्पा का बहुत धन्यवाद करते कि अपने गांव में वो खड़ा हो रही है, परमेश्वर उसको खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उस गांव में काम होगा। आप लोग अपने क्षेत्र के लिए दुआ कीजिए, बजाइए, देखिए। जब समय मिलेगा बहुत सारा चीज को हम बार बोल रहे हैं कि फोन को कम देखना मतलब फोन कम कीजिए, अपना मन को कम कीजिए। पता है फोन जब तक रहेगा बहुत आनंद देगा, समय चोरी करेगा समय। क्योंकि और एक चीज होता है, पता है फोन क्या करता है? फोन हम लोग का विश्वास को कम करता है। कैसे बोल सकते हैं? जब हम लोग बहुत सारा रील्स, बहुत सारा चीजों को देखते हैं ना, अब उसमें बहुत सारा चीज आता है, तो हम लोग जब वचन पढ़ते हैं ना, साइंस वाला बहुत सारा चीजों को देखेंगे। जैसे अक्सर देखा जाता है रील्स में बहुत सारा विज्ञापन आता है बीमारी के लिए, आप इसको खाइएगा तो ठीक हो जाएगा, इसको खाइएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे आप किसी का तबियत अगर खराब होते देखिएगा ना, तो आपको सबसे पहले वही याद आएगा। ये याद नहीं आएगा कि वचन में क्या लिखा है, पता है कि नहीं? अरे यही तरीका कर लेते। इसलिए मसीह में आप कौन है इसको जानिए। मसीह ने आपको हर प्रकार का अधिकार, शिरोमणि, यहाँ हमारे भाई बहनों बहुत सारी चीजों को हर दिन बताते हैं। आपके पास अधिकार है, आपको परमेश्वर हर बातों में जयवंत ठहराया है, आप अधिकारी है, पूर्णता से भरे हुए, आप पूर्ण है। वो चीजों को आप समझिए, जानिए कि परमेश्वर आपको किस लिए नई सृष्टि जब बनते जा रहे हैं, तो हर दिन अपना पुराना स्वभाव को उतारिए, पुराना मनस्तत्व को छोड़िए, त्यागिए। बताओ उसको त्यागना है आपको। आप लोग ऐसा करेंगे तो वो सारी चीजें हैं।
इसलिए वो पुराना चीजों को, अगर अभी भी आप प्रार्थना में आ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई झगड़ा बहुत सारे गालियों को दे रहे हैं ना, प्रभु साथ माफी मांगिए, बोले प्रभु फिर से मेरे जीवन में नया काम शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग को रखा है। हर वो चीजों को, अगर अभी भी आप नशा में हैं, याद रखिए कि आपके अंदर कौन रहता है, यीशु मसीह रहता है। सारी चीजों को छोड़िए, सारी चीजों को छोड़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा काम आप लोग के जीवन से करना चाहता है। आमीन। इसलिए याद रखिए कि पुरानी बातें, पुराना चीज बीत गया, पुराना चीज अगर आपको पास वापस लौट के आ रहा है, बोलना गलत एड्रेस में आ रहा है, हम वो नहीं है। नया मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया। यानी कि हर चीज अब आपके जीवन में हर दिन नया नया होते जाएगा, हर चीज नया होगा, हर अनुभव नया होगा, हर बातें नई होती जाएगी जो आप कभी सोचे नहीं। नया नया आइडिया परमेश्वर आपको देगा। जो काम आप पहले करते थे वही काम अब आप परमेश्वर की बुद्धि से करिएगा और सफल होते जाइएगा। नीति वचन में बोलता है ना, जो जैसा सोचता है प्रतिदिन वैसा ही बनते जाता है। तो आप याद रखिए कि आप मसीह में नई सृष्टि है, और नई सृष्टि हर दिन नया नया चीजों को देखेगा, नया नया चीजों को बोलेगा, नया नया चीजों को वो क्रिएट होते हुए अपने जीवन में देखेगा, नई नई चीजों को वो अपने लाइफ में देखेगा, नई नई गवाहियां होगी। सुनो, आपके द्वारा लोग बहुत सारी आशीषों को पाएंगे, क्योंकि आप आशीष पाने और देने दोनों के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मत सोचिए कि पहले जैसा आप बोलते थे ना कि पहले जो आप बहुत सारे पढ़ाई में काम करते थे उसमें टाइम बिताते हैं, पवित्र आत्मा को उसमें मदद के लिए बुलाइए। बोले पवित्र आत्मा, जो काम आप 2 घंटा में करते थे वो 15 मिनट में परमेश्वर की आत्मा के साथ आप कर सकते हैं। इसलिए बोलिए होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए हर चीजों में, हर चीज जहाँ जो कुछ भी, चाहे वो आपका स्वभाव है, हर बातों में। जैसे पिछले दिनों हम प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु पहले वाला वो धुन चाहिए, पहले वाला वो प्रेम, जैसे हम प्रेम करते थे यीशु मसीह, आपके वचनों को पढ़ते थे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, वैसे ही चाहिए। तो परमेश्वर देगा, हमारा भला पिता है, भला परमेश्वर है, वो सब चीजों को देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा नहीं है कि गलती हो जाएगा तो वो बोलेगा चाहो उनको नहीं देगा, बोलता वो भर भर के देगा। वो दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर, हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर, वो हर चीजों को देता है। और आप इसलिए पुरानी चीजों का आज के दिन एकदम पूरा उतारना है, और परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी मुझको आशीष दें। आमीन। आइए लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए।